बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के अनूप शहर रोड पर कब्रिस्तान के निकट गहरे तालाब में जानवरों के अवशेषों से भरे कई प्लास्टिक बैग मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लग गया, जबकि एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, पालिका के ईओ समेत तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अवशेषों को पीएसी के गोताखोरों के द्वारा बोट से निकलवाया गया। इस दौरान बैग बाहर निकलवाने के लिए जेबीसी की भी मदद ली गई। वहीं सूचना पर भाजपा नेता व हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आशंका जताई कि अवशेष गौवंश के हो सकते हैं, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में बड़ी गौकशी की घटना को भी अंजाम दिया गया हो सकता है। शिकारपुर कस्बे के बाहर अनुसार रोड जाता है, वहाँ पर एक तालाब है, उसके पीछे एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं जो काफ़ी पुराने लग रहे हैं और उनको पशु चिकित्सक द्वारा उनका नमूना ले लिया गया है, जाँच के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की जाँच की जा रही है और लोगों से पूछताछ करके इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। कोई सर अभी तक हिरासत में किन्हीं लोगों को लिया गया कुछ? नहीं, अभी तो जो लोग आसपास के उन्हीं से पूछताछ की जा रही है और उसमें भी टीमें बनाई जा रही हैं, इसमें भी कार्रवाई कराई जाएगी। रामकिशन जी करीब 5:30 बजे अनूपसर वाली रोड पर जा रहे थे। उन्होंने तालाब पर नए कट्टे बंधे हुए देखे जिसमें कि गंदगी और बदबू आ रही थी। उन्होंने फ़ोन करके मुझे संज्ञान में गिरा। उधर सौरभ चौधरी जी वहाँ पे आ रहे थे, आज एक कमी में डरुआ गए थे, तो वहाँ से लौट के आए तो उनका भी फ़ोन आया। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ में वहाँ पर पहुँचा। हमने वहाँ पर जब संज्ञान में लिया तो पता चला कि कुछ तो अवशेष जानवरों के करीब 9-10 अवशेष वैसे मिले खाल टाइप में, और बाकी कट्टों में करीब 20 से कट्टे करीब मिले। ऐसा अनुमान लगाया 25 जानवरों के आसपास का ये प्रकरण रहा होगा। तो जब हम मौके पर आए, हमने एसडीएम साहब को सूचना दी। एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब, सीओ साहब और अपने कोतवाल साहब, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद था। हमने फिर सैंपलिंग की बात की तो सैंपल के लिए हरिओम शर्मा जी ने डॉक्टर चंद्रवीर जी को बुलंदशहर से बुलाया गया। डॉक्टर चंद्रवीर जी के द्वारा सैंपल कराया गया। सैंपल कराने के बाद में और यहाँ पे हंगामा तो हमने नहीं होने दिया, लेकिन हमें बहुत दुख है कि ये करीब ऐसा प्रतीत हो रहा है सिर को देखते हुए कि गायों का प्रकरण हो सकता है। तहसील प्रशासन अभी सीओ साहब से जब वार्ता हुई तो सीओ साहब से जब कहा कि रामकिशन जी ने कट्टे के सैंपल लीजिएगा, तो सीओ साहब बोले कि आप खोल लीजिएगा कट्टे। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब बाद में वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, हम कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने उस तरीके से बात की तो हमने उसको पूरे प्रकरण को संज्ञान में जाँच स्पष्ट तरीके से कराई गई, जिसमें रवि प्रधान जी का, जोनी प्रधान जी का और भारतीय जनता पार्टी का सभी का सहयोग रहा और सबने पूर्ण सहयोग के साथ में ये काम अपनी तन्मयता से किया। योगेश जी भी रहे विश्व हिंदू पर और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जो नायब तहसीलदार साहब हैं वो तो पूरे प्रकरण को संज्ञान में सही तरीके से ले रहे हैं। उन्होंने सामने गए हैं तो वहाँ पे 17 खूंटे करीब बड़े पाए गए हैं और बहुत सारे लोग ये गए हैं अंदर, तो कह रहे हैं हम जाँच करेंगे, इसे पूरी निष्पक्ष तरीके से जाँच संज्ञान में लिया जाएगा। कल 10 बजे हम सब लोग कोतवाली भी जाके एक बार कोतवाल साहब से बात करने हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। गड्ढे को मैं उन गायों को दबाकर हमने नमक गिरवाकर ऊपर कलाई वगैरह बिछवाने के बाद हम सब लोग घर पर जा रहे हैं। वो अपनी जांच की हमसे कहा है कि हम अपनी जांच को स्पष्ट रूप से करने के बाद पूरी व्याख्या देंगे। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। बलरामपुर के तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनपद बलरामपुर का हाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर का मौका मुआयना की रात्रि का हाल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर मरीजों का हाल है बयान संवाददाता जय सिंह द्वारा प्रस्तुत है। प्रसव पीड़ा हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई मरीजों को रात के समय कोई भोजन नहीं दिया गया। एक मरीज से 50 रुपए ले लिए तथा एक सांप काटने वाले मरीज से कर्मचारी में 250 रुपए लेकर इलाज किया। हर रोज की लगातार शिकायत मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग व स्वास्थ्य मंत्रालय तो मरीजों को सुविधा दिया जाता है जो वास्तव में मरीजों को मिल नहीं पाती। रिवीज की सुई लगाने में भी कोताही की जाती है। कहाँ से आए हैं आप? करौंदा से। क्या नाम है? सिराज नाम है। इनको क्या हुआ है? वो सांप काट लिया इनको। क्या नाम है इनका? हमारा नाम राजा बाबू। इनका राजा बाबू नाम है।
अच्छा अच्छा, करौंदा से आए हैं हाँ आप? करमला से आए। सांप कब काटा है? और कब 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ। आज? अच्छा अच्छा। और ये बोतल वोतल लगा है? हाँ लगा है। इसका कितना पैसा लिए हैं? 250। 250। कौन लिया है? भाई मेरा दिया, इरशाद दिया है। फिर साथ दिया है? 250 रुपये। ये जो बोतल लगा है इसका सांप काटा। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। जनपद बलरामपुर में स्थित गैसली विस्कोहर मार्ग पर बाढ़ से सड़क कट गया, जिससे कई दिनों तक आवागमन ठप रहा था। सड़क कट जाने से बाढ़ पीड़ितों को मदद भी नहीं पहुंच पा रहा था, जिसे संज्ञान में लेते हुए पत्रकार रामपाल यादव ने एक टीम बनाई, जिसमें लवकुश चौधरी, चिनके मोहम्मद यार ने स्थानीय लोगों से मिलकर मिट्टी पटवाया, जिससे आवागमन के साथ है बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में सुविधा हुई। श्री रामपाल ने बताया कि उक्त मार्ग सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाली मार्ग है। हम अपनी टीम बनाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी मदद की आवश्यकता है। मौके पर दर्जनों गांव में सरकारी सहायता की सख्त जरूरत है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। राजस्थान के 12 छिपावदौड़ क्षेत्र में हुई तेज एवं मूसलाधार बेमौसम बरसात से किसानों की फसलें हुई चौपट को लेकर भारतीय किसान संघ छिपावदौड़ के मीडिया प्रभारी उपेंद्र धाकड़ ने बताया कि बेमौसम बरसात से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को SDM के द्वारा ज्ञापन दिया। वहीं दूसरा ज्ञापन 2021 के मुआवजा व फसल बीमा के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया। भारतीय किसान संघ छिपावदौड़ के तहसील अध्यक्ष ओम जी आचौलिया ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि 5 अक्टूबर से छिपावदौड़ तहसील सहित पूरे हाड़ौती संभाग में लगातार बरसात हो रही है, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी व कटकर पड़ी फसलों में व्यापक नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण किसानों की नदी नालों के किनारे कटी हुई फसल पानी के बहाव में बह गई। बची हुई फसल नमी के कारण अंकुरित हो करके नष्ट हो गई है। उसमें पंचायती वाले ही रिपोर्ट करेंगे। अगर मान लो अतिक्रमण होता है छुड़ाएंगे भी वही। हमसे कोई मदद मांगेंगे तो हम तैयार हैं। सरपंच साहब ये बोल रहे हैं हम बुरा नहीं होने चाहता। बुरा नहीं होना चाहता। जब उनके खाते दर्ज कर दिया, आपके नाम कोई मकान दर्ज कर दिया हमने या जमीन दर्ज कर दी तो आपकी जमीन होगी ना। उसकी जिम्मेदारी आपके पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराए। आप सब सरपंच साहब से बोलेंगे। जैसे मान लो सरपंच साहब वास्तव में मनाही कर देंगे कि नहीं मैं तो बुरा हूँ, मैं तो कार्रवाई नहीं करूँ। आप पंचायत उसका क्या प्रोसेस है? पंचायत से मिला प्रधान साहब से बात क्या हमने जो मैंने चारागाह थी, चारागाह सबको पंचायत के खाते दर्ज कर दी। अब उसको विकास कराएं या अन्य उपयोग में लें, कुछ भी करें, घास चारा करें, गौशाला खोलें, कुछ भी खोलें। पंचायत के दिन रस्तों की भी सर। हाँ, रास्ते के लिए तो अब जैसे मान लो कोई दिक्कत आएगी सगड़ा कर दिया, छोड़ा दिया। चारागाह में जाने का ट्रैक्टर का गेला नहीं
उसके लिए अलग से किसी में डालते हैं तार वार टक्कर में आ जाते हैं तो लड़ाई करते हैं। पर्सनल चीज हो तो बता दो, जब मौका दिखा लेंगे अभी मौसम खुलने के बाद। पर्सनल तो आप व्यक्तिगत पे आपके हिसाब से मिल सको, ये तो अपनी सामाजिक समस्या है, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए तो आपको मौज के लिए पिछली साल पिछले साल क्या था, जब सरकार देगी आपके कागज सब भेज रखे हैं, सरकार दे देगी उनको वापस जैसे आएगा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन सर टोल फ्री नंबरों पे कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं। नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। भोपाल के बेरसिया में सामाजिक संगठन नाजी के संभाग अध्यक्ष अशोक सूर्यवंशी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पिछले कई वर्षों से संचालित छात्र संग्रह आवास योजना संचालित था। इस पर सूर्यवंशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन सरकार और प्रशासन दलितों के हक अधिकार को दबाने की कोशिश में लगे हैं। हम पर उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, योजना पुनः संचालित नहीं की गई तो सोमवार से छात्रों के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर किसी भी छात्र या सामाजिक कार्यकर्ता को खरोच आई भी तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसको लेकर हम लोग सभी लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लोग चिंतित हैं। और चिंतित भी इसलिए हैं क्योंकि आज आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज भी दलितों, पिछड़ों को उनके हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो आवास योजना, छात्र गृह आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना SC, ST के छात्रों के लिए संचालित थी, लेकिन प्रशासन और जो राजनीतिक द्वेष के चलते हमारी जो आवास की राशि है उसको पोर्टल के माध्यम से कई फाइलों में उलझाकर इस तरीके से उसे बंद कर दिया गया है। हमारे छात्र, पिछले सत्र के भी कई छात्र रह गए हैं, वो भी यहाँ पर पोर्टल पर आवेदन कर रहे हैं, लेकिन आवेदन उन पर जारी नहीं हो रहा है, आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहा है। प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए, प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हम लोगों ने और हमारे साथियों ने, सभी ने, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ, नाजी, भीम आर्मी, तमाम सारे पिछले समाज के संगठनों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारी इस मांग को सोमवार तक उसको माना नहीं गया, सोमवार तक पोर्टल संचालित नहीं किया गया, तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसमें अगर किसी की भी जान माल को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, राजनीतिक सत्ता में बैठी हुई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद इसको लेकर हम आज बैठक में निर्णय ले रहे हैं कि अगर सोमवार तक पुनः हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि सोमवार तक अगर आवास जो स्वीकृति नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। 12 पंचायत समिति छबड़ा प्रधान हरिओम नागर ने सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत किसी की मृत्यु होने पर या विकलांग होने पर लाभ 1 माह की अवधि में ही क्लेम करने पर मिलता है। इस अवधि को प्रधान ने 6 माह किए जाने की राज्य सरकार से मांग की है। जब भी किसी लाभार्थी की दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह 1 महीने तक तो सदमे में या शोक अवस्था में ही रहता है और इस अवधि में वह तुरंत रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता, जिसके कारण बीमा अवधि का समय निकल जाता है और व्यक्ति को चिरंजीवी बीमा योजना का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है।
ना ही उसको इसका क्लेम मिल पाता है। इसीलिए प्रधान नागर ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस योजना का क्लेम प्रस्तुत करने की अवधि 1 माह की जगह 6 माह होनी चाहिए, ताकि लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा लागू योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बी योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे भी क्लेम प्रस्तुत करने की अवधि 1 माह है। क्लेम प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। एक है कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के ग्राम बहरोजपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर विद्यालय से एलडीसी लैपटॉप समेत कीमती सामान चुरा ले गए। घटना गुरुवार रात की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य चौब सिंह बघेल ने थाना सिकंदरपुर वैश्य की कादरगंज चौकी पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि देर रात अज्ञात चोर विद्यालय में घुस गए। विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखी एलसीडी, इन्वर्टर, प्रिंटर, बैटरा, लैपटॉप एवं आवश्यक महत्वपूर्ण कागजात चुरा ले गए। वहीं चौकी इंचार्ज आमिद कुरैशी ने तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया। मामला ये है कि मैं जनता इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। सुबह जब मैं आया था बाबूजी यहाँ थे तो मेरे स्कूल में चोरी हो गई जी। और कितने का लगभग नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हुआ लगभग 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, आपने तहरीर दी है कुछ? तहरीर अभी देकर आए हैं थाने में और चौकी पर भी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि आप पहचान करके बताया, तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं? जनता इंटर कॉलेज बहरोजपुर में रात में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे इन्वर्टर, बैटरा और एलसीडी, 2 लैपटॉप और कुछ ज़रूरी कागजात चोरी हुई। ये आपने कोई शिकायत की है अभी? हमने शिकायत कर दी है चौकी पर भी और थाना प्रभारी के पास भी। पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उन्होंने आश्वासन दिया जांच करके हम कार्रवाई करेंगे। और क्या जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। पुलिस क्षेत्राधिकारी देवबंद रामकरण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना पुलिस के किन्नर बनकर स्टेट हाईवे पर वाहन चालकों के साथ लूटपाट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके कब्जे से मेकअप करने का सामान, महिलाओं के कपड़े, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी देवबंद रामकरण ने बताया कि 8-9 अक्टूबर की रात्रि स्टेट हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर से महिला के रूप में ब्लैकमेल करते हुए उससे करीब 16,000 की नकदी लूट ली, जिसके संबंध में थाना नागल पर पीड़ित ट्रक ड्राइवर के द्वारा 12 अक्टूबर को मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पुलिस ने तलाश जारी कर दी थी। नागल क्षेत्र में, थाना नागल क्षेत्र में अभी दिनांक 8/10/2022 को एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक ड्राइवर को उससे 16 से 17,000 रुपये लगभग छीन लिया गया था। उस मुकदमे का हमारे यहाँ FIR भी रजिस्टर्ड हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 238/22 लिखा गया था। उसके संबंध में SSP साहब और SDRA साहब के निर्देशन में हमारी नागल पुलिस की टीम जो है लगी हुई थी कि इस घटना को दोबारा
ऐसी कोई घटना हमारे क्षेत्र में ना हो। इसी के क्रम में जो है हमारी टीम ने कल जो है रात में जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है 4 लोगों को जो है राधा स्वामी सत्संग के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये लोग इस तरह कार्य करते थे कि ये एक तो लेडीज बन जाते थे, जिससे जो है ट्रक ड्राइवरों को टार्च की रोशनी में जो है मारते थे, खड़ा करते थे और उन्हें ले जाकर उनके साथ जो है बातचीत करने के बाद ने जो है अपने कब्जे में लेकर जो है इनसे पैसे वैसे छीन लिया करते थे। ये घटना जो है आज इसका सफल आनावाड़ा नागर पुलिस द्वारा किया गया है। इनमें जो है एक जो सूफियान है उसके पास से एक 12 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है, एक जिंदा खोखा कारतूस भी मिला हुआ है तथा अमन, अहमद और मुस्लिम 3 इनके गैंग के और सदस्य हैं, जिसमें से मुस्लिम जो है सबसे सक्रिय सदस्य है। इसी के निर्देशन में ये लोग काम करते हैं। ये जो है सभी लोग रहने वाले थाना जो है छपार जिला मुजफ्फरनगर के हैं, जो कि ट्रेन से आते थे और ये इसी तरह से जो है ड्राइवरों को अपने जो है उसमें जाल में फंसाकर उनके साथ लूटपाट की घटनाएं किया करते थे। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद उन्होंने भवनापुर ब्लॉक परिसर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह व विधायक श्याम घनी राही व विनय वर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने माना बेमौसम जिले में बाढ़ की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा सिद्धार्थनगर जिले में 200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है तथा फसलों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा ना सोए पर इस बात को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को भी चारा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साबुन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन को निर्देशित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं को भी प्रतिदिन 5 किलो चारा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए भी पशुपालन विभाग को निर्देशित किया गया है। और ये भी व्यवस्था की गई है राहत कार्य के लिए कि अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए किसी भी व्यक्ति को या परिवार को अन्य सहायता देने के साथ साथ अगर दुर्भाग्य से किसी की मौत बाढ़ के कारण या किसी आपदा के कारण होती है तो उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, आर्थिक सहायता, अंग भंग होने पर उस परिवार को सहायता देने की व्यवस्था जो लगभग अब 60,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की है, इसे भी हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उनके लिए भी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिनका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, पहले उन्हें हम केवल जो पूरी तरह घर बह गया हो उससे ही हम पैसा दे पाते थे या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करा देते थे। अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिनके घर भी पूरी तरह समाप्त हुए हैं उन्हें 1,20,000 रुपए हम मुख्यमंत्री आवास की तर्ज पर आवास बनाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर भी फसल आप देख रहे होंगे, खड़ी फसल काफी बड़ी संख्या में खराब हुई है, उसका सर्वे का आदेश दिया गया है और कृषि भूमि पर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर इसको हम देने की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। मां भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता मां भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी, विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रैवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियां, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, वादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल, पेमेश्वर गेट, रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर, फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।